गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम काव्यखंड में पाठ 11 रसखान प्रारंभ कर रहे हैं। उससे पहले हम रसखान के जीवन के बारे में जानेंगे। रसखान जी का जन्म सन 1548 में माना जाता है। उनका मूल नाम सर सैयद अहमद खां था। रसखान मुसलमान होते हुए भी उन्होंने आजीवन श्री कृष्ण भगवान की भक्ति की और उन्हीं की भक्ति में लीन हो गए। इनकी कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुक्त कर दिया कि वे गोस्वामी विठल दास जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। कहा जाता है कि रसखान जी को श्रीनाथ के मंदिर में कृष्ण के दर्शन भी हुए तथा बाद में वे हमेशा के लिए ब्रजभूमि के ही होकर रह गए। ऐसा माना जाता है कि इनकी मृत्यु सन 1628 के लगभग हुई। रसखान ने कई सारी कविताओं की रचना की, जिसमें सुजान और प्रेम वाटिका उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। आइए हम रसखान के सवैये प्रारंभ करने से पहले हम उस कविता की पाठ के सार के बारे में जानें, उस पाठ परिचय के बारे में जानें। रसखान द्वारा रचित इन सवैयों में कवि का अपने आराध्य, जैसा मैंने कहा कि रसखान एक मुसलमान थे किंतु उनकी श्री कृष्ण की भक्ति में वे हमेशा लीन रहते थे, तो अपने आराध्य श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की उन्होंने प्रत्येक वस्तु से प्रेम किया। जो श्री कृष्ण भगवान हैं, उनकी जो लीला है जहाँ पर वो रहे हैं वृंदावन में, वहाँ की हर वस्तु से उन्होंने प्रेम किया और प्रेम को प्रकट किया है। तीसरे सवैये में उन्होंने उनके सौंदर्य के रूप के बारे में, उनका कृष्ण का रूप धारण करने का मनोहर वर्णन किया है। और अंतिम सवैये में उन्होंने कृष्ण की मुरली की मधुर धुन के ऊपर मादक मुस्कान के अचूक प्रभाव से गोपियों द्वारा स्वयं को न संभाल पाने का विवरण किया है। आइए अब हम पढ़ते हैं सवैये की कविता। सवैये जो रसखान द्वारा लिखी गई है। मानुस हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव की ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मंजारन। पाहन हो तो वहीं गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कुल कदम की डारन। इस कविता का अर्थ समझाने से पहले मैं इन शब्दों का अर्थ हम समझेंगे। मानुस का मतलब होता है मनुष्य। बसो, रसखान कवि का नाम है। बसो यानी निवास करना। गोकुल यानी वहाँ के गांव में। ग्वारन मीन्स ग्वाले। पशु मीन्स पशु। कहाँ बस मेरो मीन्स इसमें मेरा क्या वश है। धेनु मीन्स गाय। मंझारन यानी बीच में। पाहन मीन्स पत्थर। गिरी मीन्स पर्वत। धरियो मीन्स धारण किया हुआ। कर मीन्स हाथ। छत्र मीन्स छाता। पुरंदर मतलब इंद्र। खग मीन्स पक्षी। बसेरो करो मतलब रहूं। कालिंदी कुल मीन्स यमुना तट पर। और कदम मीन्स एक पेड़ जो कृष्ण को प्रिय था। कृष्ण भगवान को कदम का पेड़ काफ़ी प्रिय था। आइए अब हम जानें इसके बारे में। मानुस हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव की ग्वारन। जैसा मैंने आपको बताया कि रसखान जी कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करते थे, है ना, तो उन्होंने उन्हीं के बारे में अपनी इच्छा को व्यक्त किया है कि अगले जन्म में
मैं भी वृंदावन से ही जुड़े रहना चाहता हूँ। हे ईश्वर, जब भी मुझे आप दूसरा जन्म दें तो मुझे वृंदावन में ही जन्म दें। वे कहते हैं, मैं यदि मनुष्य बनूँ तो, आगे रसखान जी क्या कह रहे हैं कि यदि मुझे दूसरा जन्म मिले तो, यदि उसमें मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो मैं इस वृंदावन में ग्वालों के जैसा बन के रहना चाहता हूँ। और यदि सो पशु हो तो, और यदि मुझे पशु का जन्म मिले तो, वैसे तो इसमें मेरा कोई वश नहीं चलता कि मुझे कौन सा जन्म मिलेगा, लेकिन फिर भी है ईश्वर, यदि मुझे पशु का जन्म मिले तो मैं इतना चाहता हूँ कि मैं इस वृंदावन में पशु बन के, गाय बन के जन्म लूँ। और कहाँ पर जन्म लूँ? मैं सदा नंद बाबा की गायों के बीच, मंझारन ने बीच में, नंद बाबा की गायों के बीच चरने वाला मैं कोई पशु बनूं। जो पशु हो तो कहाँ मसबेरो, चरो निंत नंद की धेनु मंजारन। पशु हो तो यानी अगर मैं पशु बनना चाहता हूँ तो नंद की धेनु, नंद बाबा की गायों के बीच में रहूं और उन्हीं के साथ में चरना चाहता हूँ। पाहन हो तो वहीं गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पाहन हो तो, पाहन हो मीन्स पत्थर। यदि मुझे ईश्वर आप पत्थर बनाए तो मैं उस पर्वत का पत्थर बनना चाहता। गिरी मीन्स पर्वत। मैं उस पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ, जिस पर्वत को, उस गोवर्धन पर्वत को जिन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने, उसे कृष्ण ने इंद्र से रक्षा करने हेतु छाता बनाकर हाथ में उठा लिया था। कहने का तात्पर्य यहाँ पे रसखान जी कह रहे हैं कि अगर मुझे पत्थर बनना पड़े तो मैं गिरिराज गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा, क्योंकि उसे भगवान कृष्ण ने इंद्र से रक्षा हेतु छाता बनाकर अपने हाथ में उठा लिया था। जो खग है तो बसेरो करूँ, मिली कालंदी कुल कदम की डारन। आगे कह रहे हैं रसखान जी कि खग यानी पक्षी, है ना। यदि मुझे पक्षी बनना पड़े तो मैं यमुना तट पर, है, कालंदी कुल यानी मैंने जैसे बताया था कि यमुना तट पर कदम के वृक्ष की शाखा पर मैं निवास करना चाहूँगा। मैं उस कदम के पेड़ के ऊपर, कदम पर निवास करना चाहूँगा, क्योंकि इसके निकट तो श्री कृष्ण भगवान क्या करते हैं? मुरली बजाया करते हैं। दूसरी कविता की है, कविता की कुछ पंक्तियाँ। या लकटू अरु कामरिया, पर राज तीहु पुर को तजी डारो। आठों सिद्धि नवो निधि के, सुख नंद की गाई चराई बिसारो। रसखान कबो इस आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाए निहारो। कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारू। या मतलब इस, लकुटी यहाँ पर लाठी को कहा गया है। लकुटी मीन्स लाठी। कामरिया मीन्स कम्मल। तीहु यानी तीनों लोक, पृथ्वी स्वर्ग और पाताल। तीन लोक यानी पृथ्वी स्वर्ग और पाताल। बिसारो यानी भुला देना, भुला दूंगा। आखिन सो का मतलब इन आँखों से। कबो यानी जब कभी। तड़ांग यानी तालाब। निहारो मीन्स देखना। करील यानी कटीला पौधा, जो एक कांटे वाला पौधा होता है ना, उसे यहाँ पर कहा गया है कटीला पौधा। कुंज मीन्स झाड़ियों का समूह। वारो यानी न्यौछावर करना। या लकुटी अरु कामरिया, पर राज तीहु पुर को तजी डारो। कृष्ण जी की जो प्रिय वस्तुओं के लिए रसखान क्या करना चाह रहे हैं, जो श्री कृष्ण भगवान को सबसे प्रिय वस्तु है, उसके लिए रसखान जी क्या करना चाह रहे हैं? सब कुछ छोड़ने को तैयार है। वे कहते हैं यदि उन्हें कृष्ण की लकुटी यानी लाठी, कामरिया यानी कम्मल, श्री कृष्ण भगवान जब गायों को चराने जाते थे तो हाथों में
लाठी और कम्बल डाल के चाहते थे। तो रसखान जी कह रहे हैं यदि मुझे श्री कृष्ण भगवान की लाठी और कम्बल मिल जाए तो वे तीनों लोगों के साम्राज्य को छोड़ने के लिए तैयार है। साम्राज्य ने राजपाट को छोड़ने को तैयार है। आठों सिद्धि नवनिधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। आठों सिद्धियाँ, आठों सिद्धि ने आठों सिद्धियाँ और 9 निधियाँ मिल जाने से जो लाभ होता है ना। लोग क्या करते हैं, कई प्रकार की सिद्धियाँ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कृष्ण कवि जो हैं रसखान जी, वो कह रहे हैं कि मुझे आठों सिद्धियाँ मिल जाने के बाद जो लाभ होता है वो भी मैं छोड़ने को तैयार हूँ। उसके बदले में मुझे नंद की गाय चराने का यदि सुख प्राप्त हो तो मैं आठों लोक की सिद्धियों को भी गवा देना चाहता हूँ। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बाग तड़ांग निहारो। आगे कह रहे हैं वो कि वे कहते हैं जब से मैंने अपनी इन आँखों से, क्या कह रहे हैं वो कि जब से मैंने इन आँखों से ब्रज भूमि के वनों, बागों और तालाबों को देखा है, तब से यही मन करता है कि मैं इन करील के घने कुंजों में, मतलब मैं इन घने जंगलों में करोड़ों सोने के जो बने महल हैं उनको क्या कर दूँ,